नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। रुद्रपुर डबल मर्डर केस का सन की आशिक गिरफ्तार, महिला से करता था एक तरफा प्यार। आखिरकार रुद्रपुर के डबल मर्डर केस का आरोपी गिरफ्तार हो गया। आरोपी महिला से एक तरफा प्यार करता था, कई बार गुलदस्ता और फोन देने की कोशिश भी की थी, लेकिन महिला ने उसे तवज्जो नहीं दी, जिससे खार खाए सन की आशिक ने पहले उसके पति को मारा, फिर महिला को मौत के घाट उतारा, जिसके बाद फरार हो गया। हालांकि उसने बुजुर्ग पर भी हमला किया था, लेकिन उसकी जान बच गई थी। विदेश में नौकरी कराने के नाम पर ठगी करने वाला आरोपी यूपी से गिरफ्तार। नोएडा में बैठा था छिपकर। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 1.5 लाख रुपए की ठगी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि विक्रम सिंह करनाल निवासी देवखेत द्वारा थाना कनाली छीना में तहरीर दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि नीरज पाल द्वारा अपने एक साथी के साथ मिलकर उनसे विदेश में नौकरी लगाने के नाम पर 1,50,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई है। तहरीर के आधार पर थाना कनाली छीना में अभियोग पंजीकृत किया गया था। 15 अगस्त को उत्तराखंड पुलिस जवान होंगे सम्मानित, सीएम धामी देंगे सम्मान चिन्ह। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा पदक, उत्कृष्ट और सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किए जाएंगे। पुलिस कर्मियों को सीएम धामी पदकों से सम्मानित करेंगे। डीजीपी अशोक कुमार द्वारा सेवा के आधार विशिष्ट कार्य के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मान चिन्ह देने की घोषणा की गई है। सावधान, आर्मी कैंटीन के नाम से बेची जा रही थी ब्रांडेड शराब। पुलिस ने रिटायर्ड फौजी समेत 3 को पकड़ा। अगर आप भी आर्मी कैंटीन की शराब पीने का शौक रखते हैं तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि आप जिसे आर्मी की शराब समझकर गटक रहे हैं वो नकली भी हो सकती है। जी हाँ, देहरादून में ऐसा एक मामला का खुलासा हुआ है, जिसमें अंग्रेजी शराब की बोतल पर डिफेंस का स्टिकर लगाकर उसे महंगे दामों में बेची जा रही थी। इस मामले में गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। उद्यान विभाग घोटाला मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई, जांच के लिए SIT को दिया गया 15 दिन का वक्त। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उद्यान विभाग में घोटाले की जांच CBI या किसी अन्य एजेंसी द्वारा कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सरकार के द्वारा गठित SIT को मामले की जांच के लिए 15 दिन का समय दिया है। इसके बाद रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में पेश करने के लिए कहा है। काशीपुर में NH-74 पर ढीला नदी के ऊपर बना पुल धंसा, विधायक ने अधिकारियों से मांगा जवाब। उधम सिंह नगर में भारी बारिश के कारण काशीपुर में नेशनल हाईवे 74 पर ढीला नदी के ऊपर बना पुल धंस गया है। पुल धंसने से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। SDM का कहना है कि ढीला नदी के अप्रोच नीचे बैठ जाने के कारण पुल धंसा है। बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस की होगी जमानत जब्त, महेंद्र भट्ट ने जीत का किया दावा। बागेश्वर उपचुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो गया है। 5 सितंबर को बागेश्वर उपचुनाव के लिए मतदान होना है। 8 सितंबर को बागेश्वर उपचुनाव के परिणाम आएंगे। बागेश्वर उपचुनाव की तारीख के ऐलान के बाद प्रदेश में बयानों का दौर शुरू हो गया है। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुनाव आयोग की घोषणा होते ही मोर्चा संभाल लिया है। महेंद्र भट्ट ने कहा, भाजपा बागेश्वर उपचुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भाजपा जल्दी बागेश्वर उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी की घोषणा करेगी। साथ ही महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस बार बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। केंद्रीय टीम ने लक्सर और खानपुर में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का किया दौरा, पीड़ितों को मुआवजा देने का दिया आश्वासन। लक्सर और खानपुर में बाढ़ आकलन के लिए दिल्ली से आई 10 सदस्य टीम आज लक्सर पहुंची, जिसके बाद टीम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। टीम की अगुवाई कर रहे NDMSC के संयुक्त सचिव हर्ष गुप्ता के साथ जिलाधिकारी धीराज सिंह अब्रियाल और जिले के कई अधिकारी मौजूद रहे। टीम ने गाँव में जाकर किसानों से बातचीत भी की और उन्हें उचित मुआवजा दिए जाने का आश्वासन भी दिया। महंत प्रेमदास महाराज हुए ब्रह्मलीन, संत समाज में शोक की लहर। श्री नीलेश्वर महादेव मंदिर के महंत स्वामी प्रेमदास महाराज आज तड़के ब्रह्मलीन हो गए। उन्होंने अंतिम सांस अपने नीलेश्वर महादेव मंदिर परिसर के आश्रम में ली। उनके ब्रह्मलीन होने की खबर सुनते ही संत समाज में लोग शोक की लहर दौड़ गई है। संतों ने उनके निधन को एक राष्ट्रीय क्षति बताया है। महंत स्वामी प्रेमदास महाराज का आज गौरीशंकर परिसर में गुरु महंत श्री दामोदर दास की समाधि के पास अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके अंतिम दर्शन के लिए बड़ी तादाद में उनके शिष्य आश्रम परिसर पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड में आसमानी आफत से हाहाकार, सीएम धामी ने आपदा कंट्रोल रूम में संभाला मोर्चा। कई जगहों पर भारी बारिश। उत्तराखंड में मानसून की बारिश आफत बनकर बरस रही है। सूबे में कई जगहों पर तबाही भी देखने को मिली, खासकर हल्द्वानी, कोटद्वार, नैनीताल समेत अन्य जगहों पर काफी नुकसान हुआ है। आपदा जैसे हालात के मद्देनजर खुद सीएम धामी ने सचिवालय स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे और अतिवृष्टि के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने रुद्रप्रयाग, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर के DM से फोन पर वार्ता कर बारिश से नुकसान की जानकारी हासिल की। साथ ही संबंधित अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन को सड़क, बिजली, पेयजल और खाद्य आपूर्ति समेत अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाने के निर्देश दिए।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर शुरू हुआ सियासी वॉर। आमने सामने बीजेपी, कांग्रेस, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीते दिनों सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका गांधी और खड़गे को किसी राजनीतिक यात्रा से पहले चारधाम यात्रा पर आने की सलाह दी। उनके बयान पर अब कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस ने कहा कि महेंद्र भट्ट पहले अपनी सरकार के मंत्रियों को चारधाम यात्रा करा ले, उसके बाद उन्हें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की चिंता करनी चाहिए। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 लागू करने की फिर उठी मांग। राज्य आंदोलनकारियों ने किया सीएम आवास कूच। देहरादून में आज राज्य आंदोलनकारी मंच के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों ने सीएम आवास कूच किया, लेकिन उन्हें पुलिस बल ने हाथी बड़खला और बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। सभी प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश में जल्दी सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 लागू करने की मांग उठाई है। एसटीएफ और पुलिस ने किया अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 तस्कर गिरफ्तार। अवैध हथियार तस्कर गिरोह का उत्तराखंड एसटीएफ ने खुलासा करते हुए उधमसिंह नगर के बाजपुर के एक घर से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। एसटीएफ और उधमसिंह नगर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में असलहों की तस्करी करते थे। एसटीएफ एसएसपी ने खुलासा करने वाली टीम को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। लाल कुआं स्लीपर फैक्ट्री में मजदूर की मौत, करंट लगने से हुआ हादसा। लाल कुआं स्थित रेलवे के स्लीपर बनाने वाली फैक्ट्री में करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। मजदूर की मौत के बाद फैक्ट्री प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। मृतक श्रमिक बिंदु गत्ता का रहने वाला है। श्रमिक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पूरे मामले में कंपनी की लापरवाही सामने आई है। कोटद्वार में माला नदी ने बरपाया कहर, एक व्यक्ति हुआ लापता। विकासखंड दुवट्टा की चुना महेड़ा गांव में माला नदी ने रौद्र रूप ले लिया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आलम यह कि गांव के पास से 7 मकानों में नदी का पानी भर गया है। साथ ही हादसे में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहमत अली के बहने की भी सूचना है। बहरहाल सूचना मिलने के बाद आपदा प्रबंधन की टीम ने महेड़ा गाँव भेजने को निर्देश जारी किए हैं। आखिरकार पुलिस कस्टडी से फरार आरोपी गिरफ्तार, इसमें के साथ 2 तस्कर भी हाथ आए। आखिरकार पुलिस कस्टडी से फरार चोरी गिरफ्तार हो गया है। आरोपी कोर्ट में पेशी से पहले मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाते समय पुलिसकर्मियों को धक्का देकर फरार हो गया था, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। इसके बाद पुलिस की टीम ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी। आखिर में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं मामले में हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह ने नाराजगी जताते हुए जांच के आदेश दिए हैं। संसद में राहुल गांधी के बयान पर छिड़ा सियासी संग्राम, सदन से सड़क तक हल्ला, सीएम धाम ने भी घेरा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी के भारत माता की हत्या वाले बयान पर सीएम धाम ने प्रतिक्रिया दी। सीएम धाम ने इस बयान पर राहुल गांधी को घेरा है। सीएम धाम ने कहा कि राहुल गांधी के बयान देश को शर्मसार करने वाला है। सहसपुर कांवड़ यात्रा पथराव मामले पर सख्त, सीएम पत्थरबाजों को धामी की 2 टूक, डीआईजी को सख्त एक्शन के निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा पर पथराव करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डीआईजी देहरादून दलीप सिंह कुमार को भी ऐसे मामलों में किसी भी स्तर पर नरमी न बरतने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के अनुसार सीएम धाम ने डीआईजी दलीप सिंह कुमार से सहसपुर क्षेत्र में कांवड़ियों पर हुए पथराव पर कड़ा रुख न अपनाने पर नाराजगी जाहिर की है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, उत्तराखंड से जुड़े कई मुद्दों पर हुई चर्चा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बुधवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उत्तराखंड प्रदेश के विभिन्न समसामयिक विषयों पर भी चर्चा की गई। उन्होंने राष्ट्रपति को मानस खंड मंदिर माला मिशन पर आधारित कॉफी टेबल बुक भेंट की है। राज्यपाल ने राष्ट्रपति को वर्तमान में गतिमान चारधाम यात्रा और दिसंबर में प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट के लिए भी आमंत्रित किया है। कमजोर दिल वाले न देखिए ये वीडियो। उफनते नदी से ऐसे किया गया लोगों का रेस्क्यू। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। हरिद्वार चीला मार्ग पर पड़ने वाली बरसाती नदी बीन ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। लोगों को आवाजाही करने में दिक्कतें हो रही हैं। बीते रोज भी कुछ लोग नदी के टापू पर फंस गए थे, जिनको ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। बताते चले कि इसके चीला मार्ग पर पड़ने वाली बरसाती नदी में पानी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे लोगों को आवाजाही करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीते रोज देर सायं गाँव के ही कुछ लोग एक टापू पर फंस गए थे, जिन्हें गांव के एक व्यक्ति द्वारा ट्रैक्टर से रेस्क्यू किया गया, लेकिन इस दौरान पानी का बहाव काफी तेज होने के कारण कई बार ट्रैक्टर भी तेज बहाव में बहने लगा। काफी मुश्किल से ट्रैक्टर को किनारे लगाया गया, तब जाकर ग्रामीणों की जान बच पाई। हालांकि प्रशासन ने नदी में आवाजाही करने के लिए पूरी तरीके से रोक लगा रखी है, लेकिन ग्रामीणों के पास आवाजाही का कोई विकल्प न होने के कारण इसी मार्ग से ऋषिकेश आना जाना करना पड़ रहा है। बलिया नाला भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा को लेकर एसडीएम ने घर कराए खाली। नैनीताल में मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया। उत्तराखंड में बारिश के 2 दिवसीय अलर्ट को देखते हुए एसडीएम ने देर रात क्षेत्र का निरीक्षण किया और असुरक्षित क्षेत्र में रह रहे लोगों से घर खाली करवाए।
देहरादून में सचिवालय कर्मी ने की खुदकुशी, पड़ताल में जुटी पुलिस। थाना क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में एक सचिवालय के कर्मी ने खुदकुशी कर ली। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने घटनास्थल की जांच पड़ताल की, लेकिन मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। थाना क्लेमेंट टाउन प्रभारी शिशुपाल राणा ने बताया कि प्रथम दृष्टि में मामला गृह क्लेश का प्रतीक हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ताज होटल के एसटीपी में करंट लगने से युवक की हुई मौत। महाराष्ट्र का यात्री वाहन भी हुआ क्षतिग्रस्त। नरेंद्र नगर ब्लॉक स्थित सिंगटाली में ताज होटल के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में करंट आ गया, जिससे हादसे में कार्यरत कर्मी की मौत हो गई। वहीं दूसरे मामले में यमुनोत्री हाईवे के पास से गुजर रहे महाराष्ट्र के यात्रियों का वाहन हादसे का शिकार हो गया। भारी बोल्डर वाहन के ऊपर गिरने से कई यात्री घायल हो गए, जबकि एक यात्री की मौत हो गई। संयुक्त छात्र परिषद की नियुक्तियों में धांधली का लगाया आरोप, कुलपति से मांगा इस्तीफा। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में चल रही नियुक्तियों पर अनियमितता व भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। आरोप लगाने वाले छात्रों ने प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय की कुलपति के कार्यकाल का प्रवेश द्वार नहीं खोले जाने पर छात्र भड़क गए। आंदोलित छात्र प्रवेश द्वार का ताला तोड़कर कुलपति कार्यालय परिसर पहुंच गए। श्रीनगर में गहरी खाई में गिरी कार, पिता पुत्र समेत 4 लोगों की मौत। लैंसडाउन देवडोली मोटर मार्ग पर एक कार करीब 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में पिता पुत्र समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस और एसडीएफ टीम ने रेस्क्यू कर काफी मशक्कत के बाद शवों को खाई से बाहर निकाला। सैलाब से तबाही, कोटद्वार पौड़ी NH 12 जगह तबाह। शहर का पूरे गढ़वाल से कटा संपर्क, फंसे सैकड़ों वाहन। तस्वीरें। उत्तराखंड में पौड़ी जिले के कोटद्वार और दुगड्डा क्षेत्र में मंगलवार रात को हुई अतिवृष्टि ने जमकर कहर बरपाया। कई घरों को नुकसान हुआ है। वहीं कोटद्वार पौड़ी नेशनल हाईवे 15 किलोमीटर के हिस्से में 12 से अधिक स्थानों पर तबाह हो गया, जिससे शहर का शेष गढ़वाल से संपर्क कट गया है। जरूरी काम में आने वाले लोगों को चट्टान पर चढ़कर पैदल दूरी नापनी पड़ रही है। रामबगड़ में भूस्खलन से हाईवे का करीब 10 मीटर हिस्सा धंसा, 700 तीर्थयात्री फंसे। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। बुधवार शाम बद्रीनाथ हाईवे पर लामबगड़ में भारी भूस्खलन हो गया। इजौन हाईवे का करीब 10 मीटर हिस्सा तबाह हो गया, जिसके चलते पुलिस ने यात्री वाहनों को बद्रीनाथ धाम, पांडुकेश्वर और लामबगड़ में रोक दिया गया है। इजौन में विभिन्न जगहों पर करीब 700 यात्री फंसे हुए हैं। उधर सीमा सड़क संगठन ने हाईवे को खोलने का काम शुरू कर दिया है। 7 लोगों की मौत, मलबे में समाई मेहनत की कमाई, आंखों के सामने उजड़ते घर। तस्वीरें। उत्तराखंड में बारिश ने तबाही मचा रखी है। आंखों के सामने लोगों के घर तबाह हो रहे हैं। मेहनत की कमाई मलबे के ढेर में समा गई है। कहर बनकर बरस रही बारिश ने 7 लोगों की जान ले ली। रुद्रप्रयाग जिले के गौरी कुंड में भारी भूस्खलन होने से 3 बच्चे मलबे में दब गए। 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे का उपचार चल रहा है। उधर भारी बारिश के चलते कोटद्वार के चूना महेड़ा गाँव में कई घरों के मलबे